अमाउंट इसमें डिडक्ट करा है, तो उन्होंने मेरे को बोला स्पेसिफिकली हमने आपके अमाउंट का 0.5% अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर। अब अगर डॉलर का रेट इस टाइम पे ज्यादा होता, चूंकि पहले से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मुझे अमाउंट थोड़ा सा कंसिडरली हल्का सा हाई। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेस्टर्न यूनियन कितना टाइम देता है रिफंड देने में, फ्लाईवायर कितना टाइम लेता है रिफंड देने में, एंड इसमें एक्सचेंज रेट का जो सीन होता है वो क्या होता है, एंड इवन ये अमाउंट जो है कितना डिडक्ट करते हैं अगर कॉलेज अपनी तरफ से रिफंड दे रहा है इन केस ऑफ रिफ्यूजल, इन केस ऑफ ऑफर लेटर रिवोक, तो वो कितना बेसिकली रिफंड देता है। एंड एक्सचेंज रेट का तो हर केस में केस अप्लाई होगा कि एक्सचेंज रेट का क्या रोल होता है इन सारी चीजों के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। आई नो यू आर डूइंग लाइक यू आर सपोर्टिंग इट अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि सपोज अगर कॉलेज अपनी तरफ से रिफंड इनिशिएट करता है तो उस रिफंड को कितना टाइम लग जाता है। सपोज मेरा ऑफर लेटर जो है रिवोक हुआ था, तो मुझे ये 8 अक्टूबर को मेल आई थी और उन्होंने खुद ही लिख दिया था कि अगर आपका फ्लाईओवर से है तो हमने जो है पहले ही आपका प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया है, आपको कोई और जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्म भरने की। अगर मेरा वेस्टर्न यूनियन से होता तो आई हैव टू फिल दैट, ये वाला फॉर्म मुझे भरना पड़ता रिफंड का, उसके बाद जो है मुझे रिफंड मिलता। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्म है, अपना बैंक अकाउंट वगैरह कहाँ, स्टेट वगैरह, बेसिकली जिस अकाउंट में डालना है वो सारी चीजें नॉर्मल डिटेल्स इसमें भरनी है और कुछ गणित लगाना नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मेरा फ्लाईओवर से था तो मुझे कितने दिनों में रिफंड मिला। तो ये जो डेट थी 8 अक्टूबर, जो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली डेट थी, 8 अक्टूबर को मेरे को ये रिफंड इनिशिएटेड का ईमेल आया और 21 अक्टूबर को मुझे जो है पूरा मेरा रिफंड जो है वो मिल गया था। अब देखते हैं डेज कितने लगे, मुझे इसमें लगभग लगे 13 डेज लगे। अब देखते हैं मैंने पेमेंट जो थी वो कितनी करी। अब पेमेंट जो मैंने इसमें करी थी वो करी थी 9,77,673। कितनी करी? 9,77,673। अब क्या सीन था, मैंने फ्लाईओवर वालों से बात करी, उन्होंने मुझे अमाउंट कितना दिया बैक में, 9,62,795 रुपीज का उन्होंने मुझे अमाउंट जो है वापस दिया। मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या प्रोसेस है, आपने मुझे कितने अमाउंट इसमें डिडक्ट करा है, तो उन्होंने मेरे को बोला स्पेसिफिकली हमने आपके अमाउंट का 0.5% अमाउंट जो है वो डिडक्ट करा है। तो मैंने बात करी उनसे और स्पेसिफिकली, तो उन्होंने मुझे बताया कि कॉलेज ने हमें सीधा 16,000 कैनेडियन डॉलर जो है वो सीधा प्रोवाइड कर दिए थे। हमने इसका 0.5% जो है वो डिडक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे जो ये जो कॉलेज की मैंने फीस भरी थी, इसकी फीस थी 16,000 कैनेडियन डॉलर। ठीक है, ये मैंने जो है फीस भरी थी। तो वो कॉलेज ने ऐसे, फ्लाईओवर ने मेरे से बोला कि हमने इसका 0.5% जो है डिडक्ट करा, यानी कि 80 कैनेडियन डॉलर डिडक्ट करे। अब इसमें देखते हैं एक्सचेंज रेट का क्या रोल होता है। देखो भाई, अब अगर डॉलर का रेट इस टाइम पे ज्यादा होता, क्योंकि पहले से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मुझे अमाउंट थोड़ा सा कंसिडरली हल्का सा हाई मिला है, अगर मैं सच बताऊं तो। अगर डॉलर रेट थोड़ा और हाई होता तो मुझे और आईएनआर मिलते, सिंपल मेथड है। अगर कम होता तो मुझे कम मिलते, क्योंकि उन्होंने तो सिंपली अपने कैड दे दिए, पूरे कॉलेज ने पूरा उठा के 16,000 कैड दे दिए। ठीक है, रिफ्यूजल में भी यही केस होता है, वो पूरा का पूरा अमाउंट दे देता है कॉलेज उठा के, कोई सा भी कॉलेज हो। इस रिवोक में भी कोई सा भी कॉलेज हो, मोस्टली पूरा का पूरा अमाउंट दे देता है। फिर जो कोई भी मेथड होगा वो थोड़ा बहुत अमाउंट डिडक्ट करेगा, जैसे मेरे केस में 0.5% डिडक्ट करे फ्लाईओवर ने। अब उसके बाद जो एक्सचेंज रेट का रोल होता है, अगर भाई कैनेडियन डॉलर बहुत कम होगा तो कम पैसे आएंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा भी आ जाते हैं कभी कभी, ये सीन होता है। ठीक है, अब इनका जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जैसे ही पहले तो आपका अमाउंट जब रिफंड इनिशिएट होगा तो इनका फ्लाईओवर का खुद आपके पास ईमेल आ जाएगा कि भाई वी हैव योर सेंट क्लेयर कॉलेज इनिशिएटेड योर रिफंड प्रोसेस। उसके बाद खुद मैसेज आएगा कि ईमेल आएगा आपके पास कि हमारे पास आपका रिफंड आ गया है। उसके बाद खुद ईमेल आएगा कि अब तो भाई हमारे पास रिफंड आ गया, अब हमने वो रिफंड आपको भेज भी दिया है। तो इतना तगड़ा प्रोसेस करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है इनकी। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न यूनियन की। देखो भाई, वेस्टर्न यूनियन में फॉर्म फिल करना था, और फॉर्म फिल क्या बताऊं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ थे जिनका 8 अक्टूबर को ये घटना घटी उनके साथ, उनको अभी तक भी कोई
रिफंड नहीं पहुंच पाया है अभी तक। मतलब आज क्या डेट है, आज है 5 नवंबर, तो अभी तक उनको कोई भी रिफंड नहीं मिला है। तो वेस्टर्न यूनियन का ये सही है, ना उनको कोई अपडेट मिला है ईमेल में। जितना मैंने पूछा उनसे, उन्होंने तो मुझे ये कहा कि हमें अपडेट नहीं मिला है, तो उन्हें कुछ पता नहीं है उनका रिफंड कब आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा 4-5 दिनों में, ज्यादा से ज्यादा। बट स्टिल अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, तो लगभग 1 महीना हो जाएगा, 8 नवंबर को 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना होने पे तो रिफंड नहीं आया। तो ये इसकी जो चीज थी वो बहुत अच्छी थी कि टाइमली इन्होंने जो पैसे वापस दिए, और इससे हम किसी और कॉलेज की अगर फीस भरनी हो तो वो सारे काम भी कर सकते हैं। तो ये थी सारी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।